हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी पुष्पा को, जिसका लीड रोल अल्लू अर्जुन करते हैं। इस मूवी के विजुअल इफ़ेक्ट और एडिटिंग कमाल की है। इस मूवी को पूरी मूवी को मैंने थिएटर में जाके एंजॉय किया। काफ़ी शानदार मूवी रही और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इसका एक्सप्लेन पार्ट बना सकता हूँ। और मैंने पुष्पा मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मैं आज इसको एक्सप्लेन पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मूवी के ऊपर। यहाँ से कोसों दूर जापान में प्रचलन होता है कि जो दूल्हा होता है अपनी दुल्हन को बेशकीमती गिफ्ट करता है, जो कि एक पौराणिक बाजा होता है जो कि लाल चंदन से बनता है। लाल चंदन इंडिया के सीसाचलन के जंगलों में पाया जाता है और इसे एक्सपोर्ट करने के लिए टोल नाकों के द्वारा प्रयास किया जाता है। तो इस पूरे काम को सिंडिकेट नामक एक टीम होती है, इस टीम को पूरा कार्य दिया जाता है। एक दिन पुष्पा सीसाचलन के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पास पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस पहुँच जाती है और उसे पुष्पा को पकड़ने लगती है। तभी पुष्पा बोलता है 10,000 ले लो और मैटर को रफा दफा करो। फिर बोलता है 20,000 ले लो, मैटर को रफा दफा करो। फिर बोलता है 30,000 ले लो, मैटर को रफा दफा करो। अरे चलो 50 में तो करो। और फिर इसके बाद पुलिस तब भी नहीं मानती और उसे पकड़ लेती है वहीं। तब पुष्पा बोलता है सभी को 1-1 लाख रुपए। और वहाँ पास पुलिस वाले गाड़ी रोक देते हैं और पुष्पा को नीचे उतारते हुए कहते हैं, साहब आप कौन है और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बोलता है पुष्पा नाम है मेरा और अपने काम से काम रखो। और वहाँ से पुष्पा चला जाता है। और यहाँ पास फिल्म में दिखाया जाता है 1 साल पीछे मिल में पुष्पा काम कर रहा होता है। तभी उसका वहाँ मालिक आता है और पुष्पा पैर में पैर रख के पाव खा रहा होता है। तभी पुष्पा के पास उसका मैनेजर आता है और कहता है, भाई मालिक भड़क रहा है। पुष्पा बोलता है ये पैर भी मेरा है और ये पैर भी मेरा है, तो तेरे मालिक की खुजली क्यों हो रही है? और इसके बाद पुष्पा बोलता है ये ले कुछ पैसे और बोल अपने मालिक को इज्जत खरीद ले। और वहाँ से चला आता है और उसके साथ एक उसका साथी केशव भी उसके साथ चला जाता है। और इधर सीन में दिखाया जाता है जो केशव होता है, पुष्पा अपने घर आते हैं और उसके घर पे जो कि मुनीम होता है, मुनीम से उसकी माँ ने 5,000 रुपये कर्जा लिया होता है, जिसका उसने नहीं चुकाया होता। डेली आके हंगामा करता है मुनीम। तभी पुष्पा अपनी भैंस को 5,000 में बेच देता है और मुनीम का कर्जा चुका देता है। और मुनीम को इतना मारता है और बोलता है पूरे गांव में जा जाकर तुम्हें कहना होगा कि पुष्पा ने मेरा कर्ज चुका दिया है। और पुष्पा उसे खूब पीटता है और हर घर में ले जाके। और इधर इंग्लिश सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा दिहाड़ी के लिए आता है, तो केशव से पूछता है ये 1,000 वाला और 100 वाला क्या है? बोलता है कि यदि तुम 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे और 1,000 वाले में रिक्स है। तभी वो रिक्स को सुनते हुए पुष्पा 1,000 वाली गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी इन सभी दिहाड़ी मजदूरों को सीसाचलन के जंगलों में लेके आ जाती है। तभी इस जंगल में इन सभी दिहाड़ी मजदूरों को पूजा कराया जाता है। पूजा कराने के बाद इन सभी दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगा दिया जाता है। जहाँ भी अलीगन काम होता है तो वहाँ पुलिस जरूर पहुँचती है। तो इसी तरह वहाँ के एक इंस्पेक्टर गोविंद को उसको भनक लग जाती है और वो सीसाचलन के जंगलों में स्मगलिंग को रोकने के लिए पुष्पा की टीम को वहाँ से रवाना होता है। जब वहाँ से आता है तो पुष्पा की टीम के जो भी मेंबर्स हैं वो सब भागने लगते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और पुष्पा बोलता है रुको, हम अपना इतना बड़ा घाटा करा के नहीं जाएंगे। और इधर दिखाया जाता है जो कि गोविंद होता है पुलिस इंस्पेक्टर, वो यहाँ पास आ जाता है और इससे पहले पुष्पा उस पूरी लाल चंदन की लकड़ियों को ठिकाने लगा देता है और वहाँ पास अलग अलग कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। और यहाँ पास जो कि गोविंद है वो आता है और पुष्पा से बोलता है पुष्पा माल कहाँ है? वो पुष्पा बोलता है साहब ढूंढ लो जहाँ भी हो। और इसके बाद उसके साथ ही अपने पत्ते खेल रहे होते हैं
और इसके बाद उसको गुस्सा आता है और वो पुष्पा की खोपड़ी में गन तान देता है और उसके सभी दिहाड़ी मजदूर यूनिटी वाइज एक हो जाते हैं। और पुष्पा कहता है, साहब तो आपकी एक गोली चलेगी और यहाँ 60 कुल्हाड़ियाँ चलेगी। और यहाँ से फिर वो पूछा पीछे चला जाता है। और जब केशव होता है वो भी अब पुष्पा की बातों में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। यहाँ पास फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि जो केशव होता है वो पुष्पा की दिहाड़ी लेने आता है और बोलता है, वो देख, बीड़े फूंकता हुआ पैर में पैर रख के शहंशाह की तरह वो अपना यार है। और वहाँ पास से पुष्पा की दिहाड़ी ले लेता है। और यहाँ पास तभी जंगल में गोविंद फिर से वापस आ जाता है और रेट मारने लगता है। तभी पुष्पा पुष्पा उस गाड़ी को स्वयं लीड करता है, चलाता है और पूरी चंदन की लकड़ियों को लाल चंदन की लकड़ियों को ट्रक में रखता है और वहाँ से फरार हो जाता है। और अचानक सामने आ जाता है और बोलता है, साहब लस्सी पीते पीते बात करते हैं। और फिर उस पर गाड़ी में बैठ जाता है। तब यहाँ फिल्म में दिखाया जाता है कि पुष्पा को जेल में खूब पिटाई होती है। पुष्पा बोलता है, साहब मालिक मुझे मारेगा। और फिर बोलते हैं पुलिस वाले, मालिक कौन है? तो बोलता है, मालिक तो मैं ही है। और इसके बाद ऐसे उनको सबको ट्रोल करता है। और अगली सुबह पुष्पा के पास एक इंस्पेक्टर आता है और पुष्पा से बोलता है, तेरा नाम क्या है? पुष्पा बोलता है, पुष्पा। और फिर वो बोलता है, तेरे बाप का नाम क्या है? बाप का नाम सुनते ही पुष्पा इमोशनल हो जाता है। तभी पुष्पा को याद आता है उसके भाई द्वारा किए गए सभी उसके साथ अत्याचार। और पुष्पा वहाँ पास बहुत काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे सब वो सीन याद आने लगते हैं जब उसे स्कूल में उसके भाई ने उसके पिता के नाम लिखवाने से मना करता है, रोकता है और उस रजिस्टर को फाड़ देता है। और उससे पूछता है, पुष्पा से पूछता है, तेरा नाम क्या है? तो बोलता है, पुष्पा धीरे से बोलता है। और फिर बोलता है, बोल तेरा नाम क्या है? पुष्पा जोर से बोलता है, पुष्पराज। और यहाँ पास उसका कंधा उड़ जाता है। और यही फैक्ट होता है कि जो कि पूरी फिल्म में पुष्पा का कंधा उठा हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पास पुष्पा को फिर से थाने लेके आते हैं और यहाँ पास पुलिस वाले और में एंट्री होती है रेड्डी गैंग की। इनमें से ये होता है जॉली रेड्डी, जो कि इन तीनों रेड्डियों में से सबसे छोटा होता है। और इसके बाद यहाँ पास फिल्म में सेकंड होता है ये जग्गा रेड्डी, जो कि ये सेकंड नंबर होता है। और इन तीनों भाइयों में सबसे होशियार होता है। जॉली रेड्डी काफ़ी अय्याश किस्म का आदमी होता है, इसे डेली लड़कियां और शराब चाहिए होती हैं। और यहाँ पास सबसे बड़ा होता है जो उसे कहते हैं कोंडा रेड्डी। ये होता है कोंडा रेड्डी, जो कि ये सबसे तीनों भाई काफी खुखार और खतरनाक किस्म का आदमी होता है। यहाँ तीनों रेड्डी गैंग आते हैं और पुलिस वालों के सामने पुष्पा से पूछते हैं कि बता माल किधर है। बोलता है कि पुलिस वाला एक बोलता है कि ये मुझे भी नहीं बताया। पुष्पा बोलता है, तुम लोगों की तनख्वाह कितनी होती है? ज़्यादा, मैक्सिमम 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 60,000। और इतने में मेरा कुछ नहीं होने वाला। चलो इनको इनसे कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पास डील फिक्स हो जाती है 3 लाख में। और पुष्पा उन सब रेड्डी गैंग के को लेके जाता है जंगल में, जहाँ पर उसने माल छुपाया होता है। और यहाँ पास जॉली रेड्डी उसके ऊपर गुस्सा होता है, तब बोलता है कि क्या तू कोंडा रेड्डी से बात करेगा? और वहाँ पास रेड्डी गैंग उसको जॉली रेड्डी के साथ पुष्पा आता है और यहाँ पास जॉली रेड्डी उतरता है और पुष्पा उस माल को बताता है और 3 लाख में डील फिक्स हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि पुष्पा कितनी होशियारी से पूरे ट्रैक को एक जंगल में कुएं में डाल देता है और पूरी चंदन की लकड़ी लाल चंदन की लकड़ी को सेफ कर लेता है, जो कि पुलिस के हाथों से बचाया होता है। तो इसी होशियारी में जो कि कोंडा रेड्डी होता है वो पुष्पा के ऊपर काफ़ी प्रसन्न होता है, खुश होता है और उसको 3 लाख रुपए दे देता है। और इधर फिल्म में दिखाया जाता है कि जब पुष्पा इस काम को कराने के बाद यहाँ से जाने लगता है तो वो जॉली रेड्डी की गाड़ी में बैठने लगता है। तभी जॉली रेड्डी बोलता है कि ये ले 20 रुपए और ऑटो से आ जाना। तभी पुष्पा को ये बात दिल पे लग जाती है और पुष्पा का ईगो हर्ट हो जाता है और उसका जो कि गुस्सा होता है वो 7वें आसमान में होता है। तभी वो केशव से बोलता है, ये गाड़ी कितने की आएगी? तो केशव बोलता है, ये डब्बा आ जाएगी तकरीबन 5 लाख तक में। और बोलता है, अब जब ये गाड़ी आएगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। और पुष्पा वहाँ पास बैठ जाता है। यहाँ पास फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पास एक जग्गा रेड्डी की कोंडा रेड्डी की मीटिंग होती है
और यहाँ पास पुष्पा और पुष्पा की माँ और केशव उस गाड़ी से आते हैं और ये तीनों काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पास फिल्म में कोंडा रेड्डी की जो मीटिंग होती है, यहाँ पास पुष्पा भी आया होता है और पुष्पा इन सभी दिहाड़ी मजदूरों के साथ सामने खड़े होकर बोलता है, भाई साहब यदि नाचते ना है ना तो गाने को बुरा नहीं कहते। और इसके बाद बोलते हैं, पुष्पा को कोंडा रेड्डी बोलता है कि क्या तू है ये काम करके दिखाएगा? बोलता है हाँ। तो बोलता है बता आइडिया। बोलता है पुष्पा, बोलता है अचार थोड़ी बट रहा, ये आइडिया है, इसे अकेले में बताया जाता है। और यहाँ पास सभी स्माइल करते हैं और यहाँ पास कोंडा रेड्डी को अकेले में जाके वो उस प्लान को बताता है और इस प्लान को अप्लाई करते हैं और इन्हें सक्सेस भी उस प्लान पे मिलती है। और यहाँ पास पुष्पा कोंडा रेड्डी से अकेले मीटिंग करता है, बातें करता है और यहाँ पास पुष्पा को पूरी कराने के बाद उसे बता देता है और दूध के टैंकर में नीचे लकड़ी चंदन की और ऊपर दूध डालता है और टोल नाके से आसानी से क्रॉस करते रहते हैं और ये काम काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। और यहाँ पास एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन से, श्रीवल्ली से, जो कि एक दूध बेचने वाली लड़की होती है और पुष्पा इसके ऊपर लट्टू हो जाता है और इससे इश्कबाजी चलने लगती है इसकी। और यहाँ पास पुष्पा इस हीरोइन के प्यार में पूरी तरह लट्टू हो जाता है और श्रीवल्ली एक जो कि दूध बेचने वाली लड़की होती है। और यहाँ पास गाना चलता है तेरी झलक शर्फी और यहाँ पास पुष्पा को दिखाया गया है कि मंदिर में पुष्पा श्रीवल्ली के साथ पूजा करता हुआ और यहाँ पास अपनी सहेलियों के साथ श्रीवल्ली आती है यहाँ और पुष्पा उसकी सहेलियों को श्रीवल्ली को 1000 रुपीज़ देता है उसकी तरफ, पुष्पा की तरफ देख के मुस्कुराने के लिए। और केशव जो कि पुष्पा से बोलता है कि मैंने पुजारी को दिया है 1000, आज वो क्यों नहीं देखेगी। और इधर सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा का जो प्लान एग्जीक्यूट किया होता है तो पुष्पा के जो फंटर होते हैं वो उसे पकड़ा देते हैं। और यहाँ पास फिल्म में दिखाया जाता है कि पुष्पा सज बज के और मंदिर में आ जाता है और श्रीवल्ली को देखने के लिए बोलता है उसका कि आज यदि नहीं देखेगी मैं इसे कभी नहीं देखूंगा। और यहाँ पास श्रीवल्ली भी आती है और 1000 लेती है तो भाई एब्सोल्युटली क्यों नहीं हंसेगी, हंसना पड़ेगा। और यहाँ पास हंसती है। हंसने के बाद यहाँ पास अगली सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पास पुष्पा जो होता है, पुष्पा बोलता है मेरे को देख के हंसी, ये वो करता रहता है। और यहाँ पास केशव को सब कुछ प्लान पता होता है क्योंकि मैंने 1000 पैसे दिए तो हंसेगी क्यों नहीं। और यहाँ पास शिवल्ली हंसती है और पुष्पा का जो जो चाहिए होता है वो उसका वो पूरा हो जाता है टास्क। और उसके बाद पुष्पा एक्साइटमेंट में फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है, और वो केशव बोलता है अरे भैया अभी मत जा, अभी भाई मत जा, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी श्रीवल्ली से बोलता है, ओ तो मैं तेरे को कैसा लगा? तो बोलती है कि मैं तेरे को देख नहीं थी, तू मेरा कावरा बावरा हो रहा था। और यहाँ पास ऐसे करके बोलता है वो तेरा केशव है ना, वो मेरे को 1000 रुपये दिए तब मैंने देखी। और यहाँ पास पुष्पा जो है वो केशव को आकर डांटने लगता है और बोलता है कि अरे तूने तो मेरी माँ बहन कर दी है, ऐसे उसको डांटता है, बोलता है कि उसको क्या लगा होगा कि ये पैसे देके सब कुछ करना चाहता है ऐसे वैसे। और यहाँ पास बोलता है कि इधर आ 5000 ले और उसको बोल मेरे को किस करे। और यहाँ पास अगली सीन में दिखाया जाता है कि जो अपना हीरो है वो गाड़ी के अंदर चला जाता है पुलिया के पास और शिवल्ली वहाँ पास जाती है और वहाँ पास झूठा बहाना करके रो धो के वापस से वापस आ जाती है अपनी सहेलियों के साथ और पुष्पा भाव को 5000 का फटका लगा देते, चूना जिसे कहते हैं। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का बड़ा गंदा होता है। तो चलिए मूवी में आते हैं आगे। तो यहाँ पास केशव और जो मेरे पुष्पा भाई हैं बस ऐसे बैठे रहते हैं, चूना लग गया। और यहाँ पास पूरी जो कि सिंडिकेट टीम होती है, पूरा रेड्डी गैंग और पूरे बड़े बड़े आदमियों की यहाँ पास होती है मीटिंग पार्टी। यहाँ पास जो कि इस मूवी के मेन विलन कैरेक्टर से होती है मंगल सीनू के कोंडा रेड्डी की मीटिंग होती है और बोलता है मंगल सीनू की कोंडा रेड्डी से कि भाई मेरा माल 10 ट्रक मेरा माल छुपवा दो। और तभी वो बोलता है कोंडा रेड्डी कि मेरे पास एक पंटर है, मेरा एक लड़का है जिसका नाम है पुष्पा, जब से वो मेरे साथ है तो पुलिस ने मेरा एक भी लकड़ी नहीं पकड़ी।
और यहाँ पास पुष्पा कोंडा मंगल सीनू की लकड़ी को कोंडा रेड्डी छुपा लेता अपने गोडाउन में, और उसकी भनक पुलिस इंस्पेक्टर को लग जाती है। तभी वहाँ पास पुलिस पहुंच जाती है और पुष्पा बड़ी ही चालाकी से पूरी चंदन की लकड़ियों को नदी में बहा देता है और केशव को पैसे लेके भेज देता है डैम को बंद कराने के लिए। और वहाँ पास केशव पहुंच जाता है और यहाँ से पुलिस जब पहुंचती है तब तक पुष्पा अपना काम कर चुका होता है और पुलिस को एक भी चंदन की लाल चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। और पुष्पा अपने प्लान में सफल हो जाता है और इधर केशव डैम को बंद करा देता है और पूरी चंदन की लकड़ी वहीं पास स्टोर हो जाती है, जैसा कि आप सीन पे देख रहे होंगे। और केशव की इस समझदारी से और पुष्पा की होशियारी से इस पूरे काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ पास मीटिंग बड़े बड़े आदमी के मंगल सीनू जो कोंडा रेड्डी जॉली रेड्डी की मीटिंग जो होती है पार्टी, वहाँ पास पुष्पा भाऊ को भी बुलाया जाता है और पुष्पा भाऊ बहुत शातिर हो जाता है इधर आके। इधर पुष्पा भाऊ आने के बाद डायरेक्ट यहाँ पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने शुरू कर देता है और पुष्पा भाऊ को पता चलता है कि जो कि यहाँ पास मंगल सीनू है वो कोंडा रेड्डी जॉली रेड्डियो सब रेडियो गैंग से लेके लाल चंदन की लकड़ी को वो चेन्नई के मुर्गन को 1 टन की कीमत 1 करोड़ रुपीस होता है और इसमें से 30 या 20% भी इन रेड्डी गैंग को नहीं मिलता। तभी वो पुष्पा भाऊ को दिमाग घूम जाता है और अगली सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा भाऊ अपनी माँ को लेके श्रीवल्ली के घर में आ जाते हैं। तभी उसका सौतेला भाई श्रीवल्ली के पिता से कहता है इस नाजायज औलाद को अपनी बेटी कर दोगे तुम। तभी पुष्पा को काफी दुख होता है, हर्ट होता है और पुष्पा अपने बड़े भाई को ना एक वहाँ पास रखा होता है सिलेंडर टाइप का, उसे पेल देता है उसके सर पे और वहाँ पास थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तभी पुष्पा भाऊ की माँ जो होती है वो बेहोश हो जाती है। तभी पुष्पा भाऊ अपनी माँ को वहाँ से उठाते हैं और उनको लेके हॉस्पिटल आ जाते हैं। और इधर शिवल्ली और उनकी जो फैमिलीज होती हैं उस सीन में दिखाया जाता है वो शॉक्स हो जाती हैं और यहाँ पास मातम का माहौल हो जाता है। इधर सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा भाऊ अपना इधर आ जाता है और पुष्पा के मन में पुराने ख्याल आ जाते हैं जब उसका भाई उसके साथ वो पूरी हरकतें करता है और उसके पिता द्वारा दी गई लैकेट को भी छीन लेता है। और यहाँ पास केशव बोलता है भाई आपको इतना बुरा क्या लग गया कि आप इतना रो रहे हैं। और यहाँ पास जो रेड्डी गैंग होता है तो मंगल सीनू उनमें से एक भाई को उसके मार देता है। तभी वहाँ पास पुष्पा की एंट्री होती है। पुष्पा बोलता है मंगल सीनू बोलता है पुष्पा तू इधर क्या करने को आया। तभी मिनिस्टर के सामने उस रेड्डी गैंग को मंगल सीनू मार देता है। तभी पुष्पा भाऊ बोलते हैं 25 का 50 करने मैं भी आया इधर। और तभी पुष्पा भाऊ के ऊपर अटैक हो जाता है और पुष्पा भाऊ ऐसे बैंड बजाते हैं ना मंगल सीनू के आदमियों की। फिल्म में इधर दिखाया जाता है कि जो कि चेन्नई के मुर्गन होता है उसके पास डायरेक्ट पुष्पा भाऊ अपना माल लेके आते हैं और उससे डायरेक्ट डील करते हैं और मुर्गन उसको डील करने के लिए खुद नीचे आता है। और इधर फिल्म में दिखाया जाता है कि जो शिवल्ली होती है जॉली रेड्डी उसके पिता को पकड़ लेता है और उसको शादी करने के लिए एक साथ एक रात बिताने के लिए उसको बोलता है ऐसे कह के। शिवल्ली रोते हुए पुष्पा भाऊ के पास दौड़ी चली जाती है और इधर पुष्पा भाऊ काफी एक्साइटमेंट में गुस्से में जॉली रेड्डी के घर में जाते हैं और जॉली रेड्डी के काम तमाम कर देता और बोलता है तेरी दुश्मनी मेरे से है, जब ठीक हो जाना तब आना लड़ने। और फिर यहाँ पास पुष्पा बलम स्वामी करके एक गाना होता है जो कि आपने टिकटॉक या इंस्टाग्राम के रील्स में आपने जरूर देखा होगा। ये गाना काफी शानदार गाना है, काफी मजा आया इस फिल्म में, शानदार सॉन्ग रहा। तो यहाँ पास ये गाना चलता है और इसके बाद यहाँ पास पुष्पा भाऊ और यहाँ पास पुष्पा भाऊ अपने घर पे केशव के साथ जॉली रेड्डी को मारने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और यहाँ पास कोंडा रेड्डी बहुत ही गुस्से में होता है। तभी यहाँ पास केशव पुष्पा को फोन करता है और पुष्पा से इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है।
तभी नौकरानी कहती है कि कोंडा रेड्डी वहाँ पास आ जाता है और कोंडा रेड्डी इन सब चीज़ों बातों को सुन के नज़रअंदाज कर देता है। तभी वो बोलती है नौकरानी कि इस बात को कोंडा रेड्डी जानता है और केशव पुष्पा की एक पर्सनल सेल पे डेंजर का मैसेज छोड़ देता है और पुष्पा इसे सीन भी कर लेता है। लेकिन तभी पुष्पा के ऊपर अटैक हो जाता है कोंडा रेड्डी द्वारा और यहाँ पास कोंडा रेड्डी द्वारा अटैक हो जाता है, पुष्पा को मारते हैं और पुष्पा वहाँ से भागने लगता है और उनसे लड़ता है। तभी वहाँ पास एंट्री होती है मंगल सीनू के साले की। तब जब मंगल सीनू के साला जो होता है, जो वहाँ पास कोंडा रेड्डी को मार देता है और वो मारने आया होता है पुष्पा को, लेकिन वहाँ पास पुष्पा मंगल सीनू से बात करता है, बोलता है उससे 5 मिनट पहले बात करनी होती ना, अबे जस्ट मैंने मार दिया उसे और उसे ऑन द स्पॉट वहीं पास गोली मार देता मंगल सिन्हू के साले को। तो यहाँ पास कोंडा रेड्डी जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, वहाँ उसकी बड़ी इज्जत होती है और वहाँ पास कोंडा रेड्डी को मंगल सिन्हू के साले ने मार देता है। वहाँ पास मिनिस्टर सभी लोग वहाँ पास आते हैं, वहाँ पास मंगल सिन्हू भी आता है, वहाँ पास पुष्पा भी आता है और यहाँ पास एक सॉन्ग चलता है छोटा सा और पुष्पा इसके बाद वह उस जगह आता है और वहाँ पास सभी लोगों की मीटिंग होती है। वहाँ पास मिनिस्टर भी होता है, कोंडा रेड्डी भी होता है, मंगल सिन्हू भी होता है, सभी वहाँ होता है और पुष्पा कहता है कि सिंडिकेट का अध्यक्ष मुझे बना दो और मैं तुम लोगों को माला माल कर दूंगा पास। और यहाँ पास गोविंद के ट्रांसफर हो जाने के बाद यहाँ पास नए इंस्पेक्टर भैरव सिंह शेखावत की एंट्री होती है और यहाँ पास अपने काम को आसान करने के लिए पुष्पा एक खोखा लेके और भैरव सिंह शेखावत के पास पहुंच जाता है। तो भैरव सिंह शेखावत बोलता है, मने कुछ कम लागे शुक्ला, मने कुछ कम लागे पुष्पा के। तभी पुष्पा कहता है और कितना चाहे ये साहब, और वहाँ पास भैरव सिंह शेखावत कहता है बस यही तो चाहिए था। और आज पुष्पा की शादी होती है, लेकिन पुष्पा भैरव सिंह शेखावत के साथ एक दूर जंगल में जाकर शराब पी रहा होता है और पुष्पा भैरव सिंह शेखावत उन सब चीज़ों बातों को याद दिलाता है जिसने उसको जलील की थी। और वहाँ पास पुष्पा उसे के साथ ड्रिंक करता है और उसकी गोली बोलता है कि उस दिन गोली चल जानी थी साहब, और अपनी धड़ाम से उस गोली को अपनी मुट्ठी में मार लेता है और अपने पीछे लगाता है और बोलता है ये खून मेरा बाप का, मेरा मेरा ब्रांड है। और फिर इसे बोलता है कि तू अपने बिना कपड़ों के जाएगा तो तेरा कुत्ता नहीं पहचानेगा और मैं यदि बिना कपड़े के जाऊंगा तो मुझे हर एक इंसान पुष्पा भाव के नाम से जानेंगे। और उसका कपड़ा उतारता है और खुद भी कपड़े उतार देता है, दोनों नंगे हो जाते हैं और उसके बाद पुष्पा अपने वहाँ जाता है और भैरव सिंह शेखावत अपने यहाँ जाता है तो उसको उसका कुत्ता भी नहीं पहुँचता और यहाँ पास पुष्पा को उसके पहचान के लोग कपड़े पहनाने लगते हैं और पुष्पा की शादी हो जाती है और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी पुष्पा को, जिसका लीड रोल अल्लू अर्जुन करते हैं। इस मूवी के विजुअल इफेक्ट और एडिटिंग कमाल की है। इस मूवी को पूरी मूवी को मैंने थिएटर में जाके एंजॉय किया, काफ़ी शानदार मूवी रही और मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इसका एक्सप्लेन पार्ट बना सकता हूँ और मैंने पुष्पा मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मैं आज इसको एक्सप्लेन पार्ट बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मूवी के ऊपर। यहाँ से कोसों दूर जापान में प्रचलन होता है कि जो दूल्हा होता है अपनी दुल्हन को बेशकीमती गिफ्ट करता है, जो कि एक पौराणिक बाजा होता है जो कि लाल चंदन से बनता है। लाल चंदन इंडिया के सीसाचलन के जंगलों में पाया जाता है और इसे एक्सपोर्ट करने के लिए टोल नाकों के द्वारा प्रयास किया जाता है। तो इस पूरे काम को सिंडिकेट नामक एक टीम होती है, इस टीम को पूरा कार्य दिया जाता है। एक दिन पुष्पा सीसाचलन के जंगलों से लाल चंदन की स्मगलिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पास पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस पहुँच जाती है और उसे
पुष्पा को पकड़ने लगती है। तभी पुष्पा बोलता है 10,000 ले लो और मैटर को रफा दफा करो। फिर बोलता है 20,000 ले लो, मैटर को रफा दफा करो। फिर बोलता है 30,000 ले लो, मैटर को रफा दफा करो। अरे चलो 50 में तो करो। और फिर इसके बाद पुलिस तब भी नहीं मानती और उसे पकड़ लेती है वहीं। तब पुष्पा बोलता है सभी को 1-1 लाख रुपए। और वहाँ पास पुलिस वाले गाड़ी रोक देते हैं और पुष्पा को नीचे उतारते हुए कहते हैं साहब आप कौन है और इस जंगल में क्या कर रहे हैं। बोलता है पुष्पा नाम है मेरा और अपने काम से काम रखो। और वहाँ से पुष्पा चला जाता है। और यहाँ पास फिल्म में दिखाया जाता है 1 साल पीछे मिल में पुष्पा काम कर रहा होता है। तभी उसका वहाँ मालिक आता है और पुष्पा पैर में पैर रख के पाव खा रहा होता है। तभी पुष्पा के पास उसका मैनेजर आता है और कहता है भाई मालिक भड़क रहा है। पुष्पा बोलता है ये पैर भी मेरा है और ये पैर भी मेरा है, तो तेरे मालिक की खुजली क्यों हो रही है। और इसके बाद पुष्पा बोलता है ये ले कुछ पैसे और बोल अपने मालिक को इज्जत खरीद ले। और वहां से चला आता है और उसके साथ एक उसका साथी केशव भी उसके साथ चला जाता है। और इधर सीन में दिखाया जाता है जो केशव होता है पुष्पा अपने घर आते हैं और उसके घर पे जो कि मुनीम होता है, मुनीम से उसकी माँ ने 5,000 रुपये कर्जा लिया होता है जिसका उसने नहीं चुकाया होता। डेली आके हंगामा करता है मुनीम। तभी पुष्पा अपनी भैंस को 5,000 में बेच देता है और मुनीम का कर्जा चुका देता है। और मुनीम को इतना मारता है और बोलता है पूरे गांव में जा जाकर तुम्हें कहना होगा कि पुष्पा ने मेरा कर्ज चुका दिया है। और पुष्पा उसे खूब पीटता है और हर घर में ले जाके। और इधर इंग्लिश सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा दिहाड़ी के लिए आता है तो केशव से पूछता है ये 1,000 वाला और 100 वाला क्या है। बोलता है कि यदि तुम 100 में रहोगे तो कायदे में रहोगे और 1,000 वाले में रिक्स है। तभी वो रिक्स को सुनते हुए पुष्पा 1,000 वाली गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी इन सभी दिहाड़ी मजदूरों को शीशाचलन के जंगलों में लेके आ जाती है। तभी इस जंगल में इन सभी दिहाड़ी मजदूरों को पूजा कराया जाता है। पूजा कराने के बाद इन सभी दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगा दिया जाता है। जहाँ भी अल्लीगन काम होते हैं तो वहाँ पुलिस जरूर पहुँचती है। तो इसी तरह वहाँ के एक इंस्पेक्टर गोविंद को उसको भनक लग जाती है और वो सीसाचलन के जंगलों में स्मगलिंग को रोकने के लिए पुष्पा की टीम को वहाँ से रवाना होता है। जब वहाँ से आता है तो पुष्पा की टीम के जो भी मेंबर्स हैं वो सब भागने लगते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और पुष्पा बोलता है रुको, हम अपना इतना बड़ा घाटा करा के नहीं जाएंगे। और इधर दिखाया जाता है जो कि गोविंद होता है पुलिस इंस्पेक्टर, वो यहाँ पास आ जाता है और इससे पहले पुष्पा उस पूरी लाल चंदन की लकड़ियों को ठिकाने लगा देता है और वहाँ पास अलग अलग कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। और यहाँ पास जो कि गोविंद है वो आता है और पुष्पा से बोलता है पुष्पा माल कहाँ है। वो पुष्पा बोलता है साहब ढूंढ लो जहाँ भी हो। और इसके बाद उसके साथ ही अपने पत्ते खेल रहे होते हैं और इसके बाद उसको गुस्सा आता है और वो पुष्पा की खोपड़ी में गन तान देता है और उसके सभी दिहाड़ी मजदूर यूनिटी वाइज एक हो जाते हैं। और पुष्पा कहता है साहब तो आपकी एक गोली चलेगी और यहाँ 60 कुल्हाड़ियाँ चलेगी। और यहाँ से फिर वो पूछा पीछे चला जाता है। और जब केशव होता है वो भी अब पुष्पा की बातों में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। यहाँ पास फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि जो केशव होता है वो पुष्पा की दहाड़ी लेने आता है और बोलता है वो देख बीड़े फूंकता हुआ पैर में पैर रख के शहंशाह की तरह वो अपना यार है। और वहाँ पास से पुष्पा की दहाड़ी ले लेता है। और यहाँ पास तभी जंगल में गोविंद फिर से वापस आ जाता है और रेट मारने लगता है। तभी पुष्पा पुष्पा उस गाड़ी को स्वयं लीड करता है, चलाता है और पूरी चंदन की लकड़ियों को लाल चंदन की लकड़ियों को ट्रक में रखता है और वहां से फरार हो जाता है। और अचानक सामने आ जाता है और बोलता है साहब लस्सी पीते पीते बात करते हैं। और फिर उस पर गाड़ी में बैठ जाता है। तब यहाँ फिल्म में दिखाया जाता है कि पुष्पा को जेल में खूब पिटाई होती है। पुष्पा बोलता है साहब मालिक मुझे मारेगा। और फिर बोलते हैं पुलिस वाले मालिक कौन है, तो बोलता है मालिक तो मैं ही है। और इसके बाद ऐसे उनको सबको ट्रोल करता है और
और अगली सुबह पुष्पा के पास एक इंस्पेक्टर आता है और पुष्पा से बोलता है तेरा नाम क्या है। पुष्पा बोलता है पुष्पा। और फिर वो बोलता है तेरे बाप का नाम क्या है। बाप का नाम सुनते ही पुष्पा इमोशनल हो जाता है। तभी पुष्पा को याद आता है उसके भाई द्वारा किए गए सभी उसके साथ अत्याचार। और पुष्पा वहाँ पास बहुत काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे सब वो सीन याद आने लगते हैं जब उसे स्कूल में उसके भाई ने उसके पिता के नाम लिखवाने से मना करता है, रोकता है और उस रजिस्टर को फाड़ देता है। और उससे पूछता है, पुष्पा से पूछता है तेरा नाम क्या है, तो बोलता है पुष्पा धीरे से बोलता है। और फिर बोलता है बोल तेरा नाम क्या है। पुष्पा जोर से बोलता है पुष्पराज। और यहाँ पास उसका कंधा उड़ जाता है। और यही फैक्ट होता है कि जो कि पूरी फिल्म में पुष्पा का कंधा उठा हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पास पुष्पा को फिर से थाने लेके आते हैं और यहाँ पास पुलिस वाले और में एंट्री होती है रेड्डी गैंग की। इनमें से ये होता है जॉली रेड्डी, जो कि इन तीनों रेड्डियों में से सबसे छोटा होता है। और इसके बाद यहाँ पास फिल्म में सेकंड होता है ये जग्गा रेड्डी, जो कि ये सेकंड नंबर होता है और इन तीनों भाइयों में सबसे होशियार होता है। जॉली रेड्डी काफ़ी अय्याश किस्म का आदमी होता है, इसे डेली लड़कियां और शराब चाहिए होती हैं। और यहाँ पास सबसे बड़ा होता है जो उसे कहते हैं कोंडा रेड्डी। ये होता है कोंडा रेड्डी, जो कि ये सबसे तीनों भाई होता है काफी सबसे बड़ा खुखार और खतरनाक किस्म का आदमी होता है। यहाँ तीनों रेड्डी गैंग आते हैं और पुलिस वालों के सामने पुष्पा से पूछते हैं कि बता माल किधर है। बोलता है कि पुलिस वाला एक बोलता है कि ये मुझे भी नहीं बताया। पुष्पा बोलता है तुम लोगों की तनख्वाह कितनी होती है। ज़्यादा, मैक्सिमम 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 60,000। और इतने में मेरा कुछ नहीं होने वाला। चलो इनको इनसे कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहाँ पास डील फिक्स हो जाती है 3 लाख में। और पुष्पा उन सब रेड्डी गैंग को लेके जाता है जंगल में, जहाँ पर उसने माल छुपाया होता है। और यहाँ पास जॉली रेड्डी उसके ऊपर गुस्सा होता है, तब बोलता है कि क्या तू कोंडा रेड्डी से बात करेगा। और वहाँ पास रेड्डी गैंग उसको जॉली रेड्डी के साथ पुष्पा आता है और यहाँ पास जॉली रेड्डी उतरता है और पुष्पा उस माल को बताता है और 3 लाख में डील फिक्स हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है कि पुष्पा कितनी होशियारी से पूरे ट्रैक को एक जंगल में कुएं में डाल देता है और पूरी चंदन की लकड़ी, लाल चंदन की लकड़ी को सेफ कर लेता है, जो कि पुलिस के हाथों से बचाया होता है। तो इसी होशियारी में जो कि कोंडा रेड्डी होता है वो पुष्पा के ऊपर काफी प्रसन्न होता है, खुश होता है और उसको 3 लाख रुपए दे देता है। और इधर फिल्म में दिखाया जाता है कि जब पुष्पा इस काम को कराने के बाद यहाँ से जाने लगता है तो वो जॉली रेड्डी की गाड़ी में बैठने लगता है। तभी जॉली रेड्डी बोलता है कि ये ले 20 रुपए और ऑटो से आ जाना। तभी पुष्पा को ये बात दिल पे लग जाती है और पुष्पा का ईगो हर्ट हो जाता है और उसका जो कि गुस्सा होता है वो 7वें आसमान में होता है। तभी वो केशव से बोलता है ये गाड़ी कितने की आएगी। तो केशव बोलता है ये डब्बा आ जाएगी तकरीबन 5 लाख तक में। और बोलता है अब जब ये गाड़ी आएगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। और पुष्पा वहाँ पास बैठ जाता है। यहाँ पास फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पास एक जग्गा रेड्डी की कोंडा रेड्डी की मीटिंग होती है और यहाँ पास पुष्पा और पुष्पा की माँ और केशव उस गाड़ी से आते हैं और ये तीनों काफी खुश होते हैं। यहाँ पास फिल्म में कोंडा रेड्डी की जो मीटिंग होती है यहाँ पास पुष्पा भी आया होता है। और पुष्पा इन सभी दिहाड़ी मजदूरों के साथ सामने खड़े होकर बोलता है भाई साहब यदि नाचते ना है ना तो गाने को बुरा नहीं कहते। और इसके बाद बोलते हैं, पुष्पा को कोंडा रेड्डी बोलता है कि क्या तू है ये काम करके दिखाएगा। बोलता है हाँ। तो बोलता है बता आइडिया। बोलता है पुष्पा बोलता है अचार थोड़ी बट रहा है, ये आइडिया है, इसे अकेले में बताया जाता है। और यहाँ पास सभी स्माइल करते हैं और यहाँ पास कोंडा रेड्डी को अकेले में जाके वो उस प्लान को बताता है और इस प्लान को अप्लाई करते हैं और इन्हें सक्सेस भी उस प्लान पे मिलती है। और यहाँ पास पुष्पा कोंडा रेड्डी से अकेले मीटिंग करता है, बातें करता है। और यहाँ पास पुष्पा को पूरी कराने के बाद उसे बता देता है और दूध के टैंकर में नीचे लकड़ी चंदन की और ऊपर दूध डालता है और टोल नाके से आसानी से क्रॉस करते रहते हैं। और ये काम काफी दिनों तक चलता रहता है। और यहाँ पास एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन से, श्रीवल्ली से, जो कि एक दूध बेचने वाली लड़की होती है। और पुष्पा इसके ऊपर लट्टू हो जाता है और इससे इश्कबाजी चलने लगती है इसकी।
और यहाँ पास पुष्पा इस हीरोइन के प्यार में पूरी तरह लट्टू हो जाता है। और श्रीवल्ली एक जो कि दूध बेचने वाली लड़की होती है। और यहाँ पास गाना चलता है तेरी झलक शर्फी। और यहाँ पास पुष्पा को दिखाया गया है कि मंदिर में पुष्पा श्रीवल्ली के साथ पूजा करता हुआ। और यहाँ पास अपनी सहेलियों के साथ श्रीवल्ली आती है यहाँ। और पुष्पा उसकी सहेलियों को श्रीवल्ली को 1000 रुपीज देता है उसकी तरफ पुष्पा की तरफ देख के मुस्कुराने के लिए। और केशव जो कि पुष्पा से बोलता है कि मैंने पुजारी को दिया है 1000, आज वो क्यों नहीं देखेगी। और इधर सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा का जो प्लान एग्जीक्यूट किया होता है तो पुष्पा के जो फंटर होते हैं वो उसे पकड़ा देते हैं। और यहाँ पास फिल्म में दिखाया जाता है कि पुष्पा सज बज के और मंदिर में आ जाता है और श्रीवल्ली को देखने के लिए बोलता है उसका कि आज यदि नहीं देखेगी मैं इसे कभी नहीं देखूंगा। और यहाँ पास श्रीवल्ली भी आती है और 1000 लेती है तो भाई एब्सोल्युटली क्यों नहीं हंसेगी, हंसना पड़ेगा। और यहाँ पास हंसती है। हंसने के बाद यहाँ पास अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पास पुष्पा जो होता है पुष्पा बोलता है मेरे को देख के हंसी ये वो करता रहता है। और यहाँ पास केशव को सब कुछ प्लान पता होता है क्योंकि मैंने 1000 पैसे दिए तो हंसेगी क्यों नहीं। और यहाँ पास शिवल्ली हंसती है और पुष्पा का जो जो चाहिए होता है वो उसका वो पूरा हो जाता है टास्क। और उसके बाद पुष्पा एक्साइटमेंट में फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है और वो केशव बोलता है अरे भैया अभी मत जा अभी भाई मत जा। और वो वहां से चला जाता है तभी श्रीवल्ली से बोलता है ओ तो मैं तेरे को कैसा लगा तो बोलती है कि मैं तेरे को देख नहीं थी तू मेरा कावरा बावरा हो रहा था। और यहाँ पास ऐसे करके बोलता है वो तेरा केशव है ना वो मेरे को 1000 रुपये दिए तब मैंने देखी। और यहाँ पास पुष्पा जो है वो केशव को आकर डांटने लगता है और बोलता है कि अरे तूने तो मेरी माँ बहन कर दी है। ऐसे उसको डांटता है बोलता है कि उसको क्या लगा होगा कि ये पैसे देके सब कुछ करना चाहता है ऐसे वैसे। और यहाँ पास बोलता है कि इधर आ आप 5000 ले और उसको बोल मेरे को किस करे। और यहाँ पास अगली सीन में दिखाया जाता है कि जो अपना हीरो है वो गाड़ी के अंदर चला जाता है पुलिया के पास। और शिवल्ली वहाँ पास जाती है और वहाँ पास झूठा बहाना करके रो धो के वापस से वापस आ जाती है अपनी सहेलियों के साथ। और पुष्पा भाव को 5000 का फटका लगा देते चूना जिसे कहते हैं। लड़की का चक्कर बाबू भैया लड़की का बड़ा गंदा होता है। तो चलिए मूवी में आते हैं आगे। तो यहाँ पास केशव और जो मेरे पुष्पा भाई हैं बस ऐसे बैठे रहते हैं चूना लग गया। और यहाँ पास पूरी जो कि सिंडिकेट टीम होती है पूरा रेड्डी गैंग और पूरे बड़े बड़े आदमियों की यहाँ पास होती है मीटिंग पार्टी। यहाँ पास जो कि इस मूवी के मेन विलेन कैरेक्टर से होती है मंगल सीनू के कोंडा रेड्डी की मीटिंग होती है और बोलता है मंगल सीनू की कोंडा रेड्डी से कि भाई मेरा माल 10 ट्रक मेरा माल छुपवा दो। और तभी वो बोलता है कोंडा रेड्डी कि मेरे पास एक पंटर है मेरा एक लड़का है जिसका नाम है पुष्पा। जब से वो मेरे साथ है तो पुलिस ने मेरा एक भी लकड़ी नहीं पकड़ी। और यहाँ पास पुष्पा कोंडा मंगल सीनू की लकड़ी को कोंडा रेड्डी छुपा लेता अपने गोडाउन में। और उसकी भनक पुलिस इंस्पेक्टर को लग जाती है। तभी वहाँ पास पुलिस पहुंच जाती है और पुष्पा बड़ी ही चालाकी से पूरी चंदन की लकड़ियों को नदी में बहा देता है और केशव को पैसे लेके भेज देता है डैम को बंद कराने के लिए। और वहाँ पास केशव पहुंच जाता है। और यहाँ से पुलिस जब पहुंचती है तब तक पुष्पा अपना काम कर चुका होता है और पुलिस को एक भी चंदन की लाल चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। और पुष्पा अपने प्लान में सफल हो जाता है और इधर केशव डैम को बंद करा देता है और पूरी चंदन की लकड़ी वहीं पास स्टोर हो जाती है जैसा कि आप सीन पे देख रहे होंगे। और केशव की इस समझदारी से और पुष्पा की होशियारी से इस पूरे काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। और यहाँ पास मीटिंग बड़े बड़े आदमी के मंगल सीनू जो कोंडा रेड्डी जली रेड्डी की मीटिंग जो होती है पार्टी वहाँ पास पुष्पा भाऊ को भी बुलाया जाता है। और पुष्पा भाऊ बहुत शातिर हो जाता है इधर आके। इधर पुष्पा भाऊ आने के बाद डायरेक्ट यहाँ पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने शुरू कर देता है। और पुष्पा भाऊ को पता चलता है कि जो कि यहाँ पास
मंगल सीनू है वो कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डियो सब रेड्डियो गैंग से लेके लाल चंदन की लकड़ी को, वो चेन्नई के मुर्गन को 1 टन की कीमत 1 करोड़ रुपीस होता है, और इसमें से 30 या 20% भी इन रेड्डी गैंग को नहीं मिलता। तभी वो पुष्पा भाऊ को दिमाग घूम जाता है, और अगली सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा भाऊ अपनी माँ को लेके श्रीवल्ली के घर में आ जाते हैं। तभी उसका सौतेला भाई श्रीवल्ली के पिता से कहता है, इस नाजायज औलाद को अपनी बेटी दोगे तुम। तभी पुष्पा को काफी दुख होता है, हर्ट होता है, और पुष्पा अपने बड़े भाई को ना एक वहां पास रखा होता है सिलेंडर टाइप का, उसे पेल देता है उसके सर पे, और वहां पास थोड़ा झगड़ा हो जाता है। तभी पुष्पा भाऊ की माँ जो होती है वो बेहोश हो जाती है। तभी पुष्पा भाऊ अपनी माँ को वहां से उठाते हैं और उनको लेके हॉस्पिटल आ जाते हैं। और इधर शिवल्ली और उनकी जो फैमिलीज होती हैं, उस सीन में दिखाया जाता है वो शॉक्स हो जाती हैं, और यहाँ पास मातम का माहौल हो जाता है। अब ये इधर सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा भाऊ अपना इधर आ जाता है, और पुष्पा के मन में पुराने ख्याल आ जाते हैं जब उसका भाई उसके साथ वो पूरी हरकतें करता है और उसके पिता द्वारा दी गई लैकेट को भी छीन लेता है। और यहाँ पास केशव बोलता है, भाई आपको इतना बुरा क्या लग गया कि आप इतना रो रहे हैं। और यहाँ पास जो रेड्डी गैंग होता है तो मंगल सिन्हू उनमें से एक भाई को उसके मार देता है। तभी वहां पास पुष्पा की एंट्री होती है। पुष्पा बोलता है, मंगल सिन्हू बोलता है, पुष्पा तू इधर क्या करने को आया। तभी मिनिस्टर के सामने उस रेड्डी गैंग को मंगल सिन्हू मार देता है। तभी पुष्पा भाऊ बोलते हैं, 25 का 50 करने मैं भी आया इधर। और तभी पुष्पा भाऊ के ऊपर अटैक हो जाता है, और पुष्पा भाऊ ऐसे बैंड बजाते हैं ना मंगल सिन्हू के आदमियों की। फिल्म में इधर दिखाया जाता है कि जो कि चेन्नई के मुर्गन होता है, उसके पास डायरेक्ट पुष्पा भाऊ अपना माल लेके आते हैं और उससे डायरेक्ट डील करते हैं, और मुर्गन उसको डील करने के लिए खुद नीचे आता है। और इधर फिल्म में दिखाया जाता है कि जो शिवल्ली होती है, जॉली रेड्डी उसके पिता को पकड़ लेता है और उसको शादी करने के लिए एक साथ एक रात बिताने के लिए उसको बोलता है ऐसे कह के। शिवल्ली रोते हुए पुष्पा भाऊ के पास दौड़ी चली जाती है। और इधर पुष्पा भाऊ काफी एक्साइटमेंट में गुस्से में जॉली रेड्डी के घर में जाते हैं, और जॉली रेड्डी के काम तमाम कर देता और बोलता है, तेरी दुश्मनी मेरे से है, जब ठीक हो जाना तब आना लड़ने। और फिर यहाँ पास पुष्पा बलम स्वामी करके एक गाना होता है जो कि आपने टिकटॉक या इंस्टाग्राम के रील्स में आपने जरूर देखा होगा। ये गाना काफी शानदार गाना है, काफी मजा आया इस फिल्म में, शानदार सॉन्ग रहा। तो यहाँ पास ये गाना चलता है, और इसके बाद यहाँ पास पुष्पा भाऊ और यहाँ पास पुष्पा भाऊ अपने घर पे केशव के साथ जॉली रेड्डी को मारने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और यहाँ पास कोंडा रेड्डी बहुत ही गुस्से में होता है। तभी यहाँ पास केशव पुष्पा को फोन करता है और पुष्पा से इन सब चीजों के बारे में बात करता है। तभी नौकरानी कहती है कि कोंडा रेड्डी वहां पास आ जाता है, और कोंडा रेड्डी इन सब चीजों बातों को सुन के नजरअंदाज कर देता है। तभी वो बोलती है नौकरानी की इस बात को कोंडा रेड्डी जानता है, और केशव पुष्पा की एक पर्सनल सेल पे डेंजर का मैसेज छोड़ देता है, और पुष्पा इसे सीन भी कर लेता है। लेकिन तभी पुष्पा के ऊपर अटैक हो जाता है कोंडा रेड्डी द्वारा, और यहाँ पास कोंडा रेड्डी द्वारा अटैक हो जाता है, पुष्पा को मारते हैं, और पुष्पा वहां से भागने लगता है और उनसे लड़ता है। तभी वहां पास एंट्री होती है मंगल सीनू के साले की। तब जब मंगल सीनू के साला जो होता है, जो वहां पास कोंडा रेड्डी को मार देता है, और वो मारने आया होता है पुष्पा को। लेकिन वहां पास पुष्पा मंगल सीनू से बात करता है, बोलता है उससे, 5 मिनट पहले बात करनी होती नहीं ना, अबे जस्ट मैंने मार दिया उसे। और उसे ऑन द स्पॉट वहीं पास गोली मार देता मंगल सिन्हू के साले को। तो यहाँ पास कोंडा रेड्डी जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, वहाँ उसकी बड़ी इज्जत होती है, और वहाँ पास कोंडा रेड्डी को मंगल सिन्हू के साले ने मार देता है। वहाँ पास मिनिस्टर सभी लोग वहाँ पास आते हैं, वहाँ पास मंगल सिन्हू भी आता है, वहाँ पास पुष्पा भी आता है, और यहाँ पास एक सॉन्ग चलता है छोटा सा। और पुष्पा इसके बाद वह उस जगह आता है
और वहाँ पास सभी लोगों की मीटिंग होती है। वहाँ पास मिनिस्टर भी होता है, कोंडा रेड्डी भी होता है, मंगल सिन्हा भी होता है, सभी वहाँ होता है। और पुष्पा कहता है कि सिंडिकेट का अध्यक्ष मुझे बना दो और मैं तुम लोगों को माला माल कर दूंगा। पास और यहाँ पास गोविंद के ट्रांसफर हो जाने के बाद यहाँ पास नए इंस्पेक्टर भैरव सिंह शेखावत की एंट्री होती है। और यहाँ पास अपने काम को आसान करने के लिए पुष्पा एक खोखा लेके और भैरव सिंह शेखावत के पास पहुंच जाता है। तो भैरव सिंह शेखावत बोलता है, मने कुछ कम लागे शुक्ला, मने कुछ कम लागे। पुष्पा के तभी पुष्पा कहता है, और कितना चाहे ये साहब। और वहाँ पास भैरव सिंह शेखावत कहता है, बस यही तो चाहिए था। और आज पुष्पा की शादी होती है, लेकिन पुष्पा भैरव सिंह शेखावत के साथ एक दूर जंगल में जाकर शराब पी रहा होता है। और पुष्पा भैरव सिंह शेखावत उन सब चीज़ों बातों को याद दिलाता है जिसने उसको जलील की थी। और वहाँ पास पुष्पा उसे के साथ ड्रिंक करता है और उसकी गोली बोलता है कि उस दिन गोली चल जानी थी साहब। और अपनी धड़ाम से उस गोली को अपनी मुट्ठी में मार लेता है और अपने पीछे लगाता है और बोलता है, ये खून मेरा बाप का, मेरा मेरा ब्रांड है। और फिर इसे बोलता है कि तू अपने बिना कपड़ों के जाएगा तो तेरा कुत्ता नहीं पहचानेगा, और मैं यदि बिना कपड़े के जाऊंगा तो मुझे हर एक इंसान पुष्पा भाऊ के नाम से जानेंगे। और उसका कपड़ा उतारता है और खुद भी कपड़े उतार देता है। दोनों नंगे हो जाते हैं और उसके बाद पुष्पा अपने वहाँ जाता है और भैरव सिंह शेखावत अपने यहाँ जाता है। तो उसको उसका कुत्ता भी नहीं पहुँचता और यहाँ पास पुष्पा को उसके पहचान के लोग कपड़े पहनाने लगते हैं और पुष्पा की शादी हो जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है।